यस, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। उसने लिखा हुआ है, अ हाउस ओनर इंक्रीज द रेंट ऑफ हिज हाउस at 15% and after some time he reduced the rent at the rate of 10%. Find percentage increase in original rent. एक मकान मालिक किराए में 15% वृद्धि करता है, कुछ समय पश्चात 10% किराए में कमी कर देता है। मूल किराए में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आप बस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड किया करो, है ना। चलिए मैं करता हूं, ध्यान दीजिए। हमने सबसे पहले तो क्वेश्चन में मान लिया कि एज्यूम दैट रेंट जो है वो कितने रुपए है, 100 रुपए। उसका जो किराया है वो 100 रुपए है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं था तो मैंने एज्यूम कर लिया, मैंने मान लिया 100 रुपए। अब वो जैसा बोले वैसा करते जाओ। बस मैं आपको एक बात सिखाना चाह रहा हूं, वो आप सीख लीजिए। क्या बात सिखाना चाह रहा हूं मैं, कि जब भी वो कोई परसेंट बताए, जब भी वो क्वेश्चन में कोई परसेंट लिख दे, तो पहले तो आपको क्या करना है, वो जो भी परसेंट दिया है उस परसेंट को आप कैलकुलेट कर लो। ठीक, पहली स्टेप। फिर आपने कैलकुलेट कर लिया है ना, तो वो जो भी आपने कैलकुलेट किया है वो अगली स्टेप में उसे या तो ऐड करो या आप क्या करो, लेस करो। वो नेचर से पता चल जाएगा कि ऐड करना है या लेस करना है। तो जब भी वो कोई परसेंटेज बता दे तो आपको ले जाकर ये 2 स्टेप करनी है। ठीक, चलो इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। उसने बोला है कि जो उसका रेंट है उसमें 15% क्या हो जाता है, बोले सर इंक्रीज हो जाता है। तो मुझे ये परसेंट निकालना है, पहली बात तो मुझे ये परसेंट कैलकुलेट करना है। तो किस पे करोगे, ये जो अमाउंट है इसी पे करोगे ना, तो निकाल दो। 100 का कितने परसेंट निकालना आपको, 15% निकालना है। 100 का 15% निकालेंगे तो कितना रुपीज आ जाएगा, 15 रुपीज आ जाएगा। ये वाला हमारा स्टेप हो गया। फिर इसको या तो ऐड करो या लेस करो, किसमें, जिस पे निकाला उसमें। आपने 100 रुपए पे निकाला है ना, तो इसी में या तो ऐड होगा या लेस होगा। अभी क्या बोल रहा है वो, बोले सर इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली मैं इसको क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो मेरा पुराना रेंट क्या है, बोले सर 100 रुपए है। इंक्रीज कितना हुआ सर, 15 रुपए इंक्रीज हुआ। तो टोटल रेंट कितना हो गया, 115। ये नोट कर दिया हमने। ओके, ये उसने 1% दिया था, मैंने इतना स्टेप क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। बोलो कोई दिक्कत। आप बस ये देख लो, ये 2 स्टेप करी मैंने, इसके अलावा कुछ किया क्या, नहीं किया, मैं करूंगा भी नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट, सेकेंड स्टेप में, ये फर्स्ट वाली स्टेप हो गई हमारी। सेकेंड स्टेप में बोल रहा है वो कि कुछ समय के बाद उसने किराए में 10% कमी कर दी। बहुत अच्छा मकान मालिक है जो किराया कम कर रहा है ना, नहीं तो एक बार बढ़ाने के बाद तो कम ही नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो रेंट में 10% हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ गड़बड़ हो सकती है, जल्दी बताओ। ये 10% में 100 रुपए पे निकालूं या ये 10% में नए रेंट 115 पर निकालूं। तो बनी बात है, अभी जो किराया चल रहा है उसी में कम होगा ना। तो अब किराया कितना दे रहा हूं मैं हर महीने, या हाँ हर महीने 115, तो इसी में कम होगा ना ये। तो मैं कितने पे निकालूंगा, 115 पर। ठीक है, तो 115 का कितने परसेंट निकालना है, बोले सर 10% निकालना है। तो ये 10% आया, 0 से 0 कट किया, ये आया आपका 11.5 बराबर। अब क्या करना है, मैंने ये वाला कैलकुलेशन कर लिया ना, अब इसे ऐड लेस जरूर करना अपने को। ठीक है, तो अभी किराया कितना था हमारा, 115 माइनस डिक्रीज क्या हुआ, 11.5। इसको लेस कर देंगे हम, तो इसमें से इसे लेस करेंगे हम, लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 103.5। ओके, फाइनली एक बार इंक्रीज हुआ एक बार डिक्रीज हुआ,
फिर भी अभी मैं किराया कितना दे रहा हूँ, 103 रुपये दे रहा हूँ। मेरा किराया बहुत पहले कब कितना था, 100 रुपये था, अभी कितने दे रहा हूँ, 103 रुपये दे रहा हूँ, तो ज़्यादा ही दे रहा हूँ ना। तो उसने बोला फाइनली जो इंक्रीज हुआ है उसका परसेंट निकाल दो। ठीक है, मेरा पुराना किराया था 100 रुपये, मैंने लिखा। मेरा अभी करंट में सब एडलेस होने के बाद किराया कितना आ रहा है, 103 रुपये 50 पैसे। तो फाइनली मेरा जो रेंट है वो इंक्रीज हुआ, मेरा जो रेंट है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो कितने रुपए इंक्रीज हुआ, 3.5 इंक्रीज हुआ। अब इस 3.5 जो आया है मेरे पास वो अभी काय में आया है, रुपए में। और उसने पूछा क्या है, उसने पूछा इसको परसेंट में निकालो। तो परसेंट में निकालने का फार्मूला क्या होता है कि वैल्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस वाली वैल्यू। तो मेरी वैल्यू क्या है 3.5, ये नोट किया मैंने, इंटू क्या करना है 100, इन दोनों में से प्रीवियस वाला, इन दोनों में से प्रीवियस वाला अमाउंट कौन सा है, बोले सर 100 है। तो ये 100 से 100 क्या हो गया, कैंसल। आपका अमाउंट आ रहा है 3.5%। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है।